आधुनिक विज्ञान जिस मल्टीवर्स के रहस्य सुलझाने में उलझा है, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पुराणों ने हजारों साल पहले ही इसका एक बेहद खौफनाक और सटीक नक्शा लिख दिया था। जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो शून्य में तैरता कोई साधारण पत्थर नहीं है। हमारी पृथ्वी तो 14 लोकों की एक विशाल और डरावनी भूल भुलैया का सिर्फ एक छोटा सा कण है। एक ऐसा आदि मल्टीवर्स जो गुरुत्वाकर्षण पर नहीं बल्कि शून्य के गहरे अंधकार में मौजूद एक महाकाय सर्प के फनों पर टिका है, जिसे दुनिया अनंत शेषनाग कहती है। इसी ब्रह्मांडीय महासागर की सबसे गहरी और रहस्यमयी परतों में मौजूद है भगवान विष्णु के कूर्म अवतार, एक ऐसा महाकाय और अविनाशी कछुआ जिसकी अभेद्य पीठ पर इस पूरी सृष्टि का आधार टिका है। इसी विशाल कछुए की पीठ पर कुंडली मारे बैठे हैं स्वयं अनंत शेषनाग और उनकी शैया पर काल और समय से परे योग निद्रा में लीन हैं श्री हरि भगवान विष्णु। उनकी नाभि से एक दिव्य और रहस्यमयी कमल खिलता है। इसी कमल पर विराजमान है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसी कमल की एक डंठल के भीतर बसा हुआ है। पुराणों के अनुसार इस डंठल में कुल 14 लोक हैं, 7 ऊपर की ओर और 7 खौफनाक लोक पृथ्वी के नीचे। सबसे ऊपर है सत्यलोक। ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा और पवित्र शिखर है, जहां सिर्फ परम सत्य और स्वयं ब्रह्मा का वास है। उसके नीचे है तपलोक। इस आयाम में वो अमर तपस्वी रहते हैं जिनकी असीम ऊर्जा और तेज से हजारों सूरज भी फीके पड़ जाएं। फिर आता है जनलोक। ये वो रहस्यमयी जगह है जहां ब्रह्मा के मानस पुत्र और ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी ऋषि समय और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर जीते हैं। चौथा है महरलोक। प्रलय के उस खौफनाक अंत में भी जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी इस लोक के महर्षि अपने ज्ञान की लौ जलाए रखते हैं और सुरक्षित रहते हैं। पांचवा है स्वर्गलोक। देवराज इंद्र और देवताओं का वो चमकदार साम्राज्य जहां अप्सराएं और गंधर्व प्रकाश और आनंद के अनंत सागर में विचरते हैं। छठा है भूवर लोक। हमारी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का वो रहस्यमयी अंतरिक्ष जहां अनगिनत ग्रह, नक्षत्र और सिद्ध आत्माएं शून्य के अंधकार में तैरती हैं। सातवां है हमारा भूलोक यानी पृथ्वी, कर्म और मृत्यु का वो चक्र जहां आप और मैं अपने इस छोटे से जीवन को ही पूरी दुनिया मान बैठे हैं। लेकिन असली रहस्य और अंधकार शुरू होता है पृथ्वी के ठीक नीचे। सबसे पहले आता है अतल लोक, मायावी शक्तियों का वो गढ़ जहां दानवों की माया और उनके बुने हुए भ्रम आपको हमेशा के लिए अंधा कर सकते हैं। उसके नीचे है वितल लोक। ये वो खौफनाक गहराई है जहां स्वयं भगवान शिव अपने भूत प्रेतों और गणों के साथ एक बेहद रहस्यमयी रूप में निवास करते हैं। फिर आता है सुतल लोक। ये वो पाताल है जहां आज भी दानवराज बलि का राज है, जिसे भगवान वामन ने अपने पैरों से कुचलकर इस अंधेरे में धकेल दिया था। इसके भी नीचे है तलातल लोक। असुरों के सबसे बड़ी वास्तुकार मई दानव का वो मायावी तंत्र जहां का खौफनाक विज्ञान और काला जादू इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है। फिर आता है महातल लोक। यहाँ विशालकाय और कई फनों वाले क्रूर नागों का झुंड रहता है, जो इतने खूंखार हैं कि केवल भगवान गरुड़ के खौफ से ही कांपते हैं। छठा है रसातल लोक। देवताओं के सबसे खूंखार और जन्मजात दुश्मन दैत्यों और दानवों की वो गहरी अंधेरी गुफाएं जो हमेशा युद्ध और प्रतिशोध की आग में जलती रहती हैं। और सबसे नीचे है पाताल लोक, जिसे सिर्फ वासुकी जैसी भयानक और विशाल नागों के माथे पर सजी मणियां ही अपनी रहस्यमयी रोशनी से चमकाती हैं। और इन सब के नीचे हैं असंख्य नरक लोक, जहां की पीड़ा की कोई सीमा नहीं। ये सिर्फ कोई पौराणिक कथा नहीं है,
ये पूरी की पूरी 14 लोकों की विशाल संरचना, ये खरबों तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं क्षीर सागर में उस कूर्म अवतार की पीठ और शेषनाग के फनों के एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है। जिस दिन शेषनाग ने अपना फन हल्का सा भी हिलाया, उस दिन ये पूरी सृष्टि, ये सारे लोक ताश के पत्तों की तरह बिखर कर उसी अथाह सागर में हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। अगर ये सब सिर्फ एक पूरी कल्पना है, तो क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न साइंस आज ठीक उसी मल्टीवर्स और अलग अलग डायमेंशंस की बात क्यों कर रही हैं, जो हमारे पुराण हजारों साल पहले बेहद सटीकता से लिख चुके हैं? क्या सच में हमारे पैरों के नीचे पाताल के घने अंधेरे में कोई और दुनिया सांस ले रही है, जो बस हमारे देखने के दायरे से बाहर है? इस खौफनाक रहस्य पर आपकी क्या राय है? और अगर आप ऐसे ही प्राचीन और अनसुलझे रहस्यों के गहरे अंधकार में उतरने की